सोचो, एक मैजिकल चाबी जो किसी भी लॉक को खोल सकती है, एक प्रिंसेस जिसकी जिंदगी बदलने वाली है, एक ईमानदार सा हीरो जो चोरों की टीम और पानी के अंदर छुपे हुए अनोखे राज, जहाँ पर हर ट्विस्ट के बाद में मिलती है कॉमेडी, दोस्ती और थोड़ा सा मैजिक। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही थ्रिलर और फोक टेल्स पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू थ्रिलर एक्सप्लोरर, क्योंकि हर फ्राइडे हम नई और धमाकेदार मूवी लेकर आते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज हम देखने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई एक बहुत ही फैंटास्टिक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है द की ऑफ सेंट पीटर। एंड बिलीव मी, इस मूवी की कहानी इतनी ज्यादा मजेदार है कि वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट टू द स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एलेक्स किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रॉयल सीन होता है और एक हॉर्स कैरेज में बैठकर प्रिंसेस वियोला अपने किंगडम में एंटर करती हैं। उनका वेलकम करने के लिए खुद किंग आते हैं और पूरे किंगडम के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। किंग के साथ साथ उनका प्यारा सा पपी लुइस भी वहाँ पर होता है, जो प्रिंसेस को वेलकम करने आया होता है। प्रिंसेस वायोला एक्चुअली अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक दूसरे किंगडम से वापस आ रही थी। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। राजा के गले में एक मफलर था जिसके बारे में प्रिंसेस पूछती है तो किंग बताते हैं कि ये चांसलर ने दिया है और वो उनका बहुत ध्यान रखते हैं। किंग मफलर उतारने लगते हैं कि तभी चांसलर आकर उन्हें वापस पहना देता है। उसके बाद में चांसलर और उनकी वाइफ प्रिंसेस का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आपके लिए एक अच्छे कॉलेज का इंतजाम किया गया है। फिर प्रिंसेस पैलेस चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मूवी के हीरो मैरन टॉबियस को दिखाया जाता है। वो रास्ते पर वायलिन बजाकर गाना गा रहा होता है। तभी वहाँ पर हेवन के राजा पीटर आते हैं। उन्हें उसका गाना इतना पसंद आता है कि वो खुश होकर उसे पैसे देते हैं और चले जाते हैं। पीटर एक कैफे में बैठ जाता है और अपने चाय पीने लगता है। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम एंड्रो होता है और वो एक चोर है जो बहुत होशियारी से सबसे छोटी छोटी चीजें चुरा कर अपने बैग में डाल रहा होता है। वहीं एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम एमिलिया है और वो उसे चोरी करते हुए देख लेती है। एंड्रयू को छुपते हुए देखकर एमिलिया सामने बैठे कुछ सैनिकों के पास जाकर बैठती है कि वो लड़का यहाँ से चोरी करके भाग रहा है। उसके बाद बैरन को दिखाया जाता है जो एक बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान होते हैं और वो वहाँ की सारी लेडीज को कुएं से पानी निकालने में हेल्प कर रहे होते हैं। इधर एमिलिया बाहर निकलती है तो एंड्रयू उसके पीछे पीछे आकर कहता है, मेरा सेना के लोगों से पहचान है और तुम सैनिकों के सामने से चोरी करके भाग गई हो, मैंने सब कुछ देखा। एंड्रयू कहता है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं करी। तभी पीछे से एक सिपाही एंड्रयू को आवाज देता है। ये देखकर एमिलिया कहती है कि वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, मुझे अपने बैग दे दो, मैं उसी तरफ इंतजार करती हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। ये कहकर वो उसके कंधे से बैग उतार लेती है और चली जाती है। इधर सारे सोल्जर्स एंड्रयू से सवाल करने लगते हैं और कहते हैं कि एमिलिया ने कहा था कि आप चोरी करके भाग रही हो, अगर ये बात गलत है तो हमसे रिपोर्ट करिए, हमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में एंड्रयू वो लड़की को ढूंढते हुए बैरन से टकरा जाता है, जिससे उसका बैग हाथ से गिर जाता है और सारी चीजें जमीन पर बिखर जाती है। एमिलिया उससे कहती है कि देखते नहीं हो क्या, देखकर नहीं चल सकते। ये कहकर वो जल्दी जल्दी सारी चीजें बैग में डाल लेती है और वहां से भाग जाती है। जैसे ही वो भागती है एंड्रयू बैरन को देखता है और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। एमिलिया वहां पर चाबी गिरा देती है जो बैरन देख लेता है। वो चाबी अपने हाथ में उठाकर एमिलिया को वापस करने के लिए उसके पीछे भागता है। पीटर कैफे से बाहर निकलता है और बैरन को की के साथ में भागते हुए देख लेता है और वो बोलता है कि ये की मेरी है, मेरी की तुम्हारे कारण यहीं रह गई। तुम लोगों को पता भी है कि ये की गॉड की है और गॉड की चुराने की क्या सजा होती है। उधर नदी के किनारे राजा ड्यूक नेपट्यून एक मछुआरे के साथ में बैठा होता है। मछुआरा एक मछली को पकड़ता है और नदी के उस पार ड्यूक का पैलेस होता है, जहाँ से एक नौका में प्रिंसेस जा रही होती है। ड्यूक उस तरफ रहता है और मछुआरे से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ड्यूक कहता है क्योंकि वो मेरी प्रिंसेस है
ड्यूक दिल से प्रिंसेस को चाहता था। तभी वहाँ पर एमिलिया और एंड्रयू भागते हुए आते हैं और नदी के किनारे दोनों उस बैग के लिए लड़ने लगते हैं। इस पूरी लड़ाई में दोनों पानी में गिर जाते हैं और दोनों को ही तैरना नहीं आता। तभी बैरन भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बचाने के लिए चाबी को किनारे रखकर पानी में कूद पड़ता है। अब तीनों ही पानी में डूब जाते हैं। ये देखकर ड्यूक कहता है, लोग तैरना क्यों नहीं सीख लेते। ये कहकर वो भी पानी में चला जाता है और अपने घर लौटकर 3 ग्लास जार शेल्फ पर रखता है। हम देखते हैं कि उसकी शेल्फ पर ऐसे बहुत सारे जार लगे हुए हैं जिसमें उसने लोगों की सोल कैद कर रखी है। उसमें से 3 जार में वो एंड्रयू, एमिलिया और बैरन की आत्माओं को भी बांध कर रख देता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसी रॉयल पैलेस में उसके बाद में प्रिंसेस वायोला की शादी के बारे में बात करते हैं। फिर एक सभा का आयोजन होता है जिसमें फैसला करते हैं जहाँ पर प्रिंसेस के लिए वर चुना जाएगा। पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी जाती है। ये बात जानकर ड्यूक बहुत ज्यादा खुश होता है और सभा में जाने के लिए अपने घर से लौटकर अच्छे कपड़े निकाल लेता है। उसके घर में प्रिंसेस की एक तस्वीर भी लगी हुई होती है जो एक एक कपड़ा देखकर फेंक रहा होता है। एक कपड़ा जब उसने शेल्फ की तरफ फेंका तभी शेल्फ पर टंगे हुए 3 जार गिर जाते हैं। उन जार के टूटने से एंड्रयू, एमिलिया और बैरन की आत्माएं रिलीज हो जाती है। फ्री होकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली आसमान की तरफ उठने लगते हैं। फिर वो स्वर्ग के दरवाजे के सामने पहुंचते हैं जहाँ पर पीटर लोगों को अंदर जाने दे रहा होता है। पीटर उन तीनों को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम तीनों बहुत बुरे हो और तुम्ही ने मेरी चाबी चुराई है। ये कहकर वो उनके पीछे आग लगा देता है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बैरन कहता है कि अगर मैं वो चाबी वापस लेकर आऊं तो पीटर कहता है कि मैंने तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, इसके अंदर अगर तुम मेरी की मुझे वापस कर देते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। ये कहकर वो तीनों वापस धरती पर भेज देता है। ये कहकर वो तीनों को वापस धरती पर भेज देता है। तीनों फिर से जीवित हो जाते हैं और खुशी खुशी नाचने लगते हैं। वहाँ पर तभी एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है। वो उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर कहता है कि चुप रहो, तुम्हारी चिल्लाने से मेरी मछलियाँ भाग जाएगी। तभी तीनों चुप हो जाते हैं। फिर एमिलिया एंड्रयू से पूछती है कि चाबी कहाँ हो सकती है। एंड्रयू कहता है कि तुम सबसे बाद में आई थी, तुम्हें पता होना चाहिए। बैरन कहता है चाबी तो मैंने यहीं रखी थी। बैरन मछुआरे को बुलाकर चाबी के बारे में पूछता है। मछुआरा कहता है कि लुइस यहाँ पर आए थे और चाबी लेकर चले गए। एमिलिया पूछती है कि आप जानते हैं कि वो कहाँ पर रहते हैं। मछुआरा कहता है कि वो सामने वाले पैलेस में रहते हैं। लुइस राजा का पालतू कुत्ता है। ये सुनकर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। बैरन कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना होगा। फिर तीनों खाने के लिए खेत के पास में जाते हैं। बैरन पूछता है कि खाने के पैसे कहाँ से आएंगे। तभी एमिलिया और एंड्रयू की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि उनके पीछे बैठे सैनिकों के पैसे चुराए हैं। बैरन बहुत ही ईमानदार होता है, इसलिए वो खाना नहीं खाता। बैरन उन्हें भी नरक के डर से डराता है। इतने में ही सैनिक प्रिंसेस की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब वो एक आदमी से पूछते हैं तो वो कहता है कि प्रिंसेस के लिए वर चुनने के लिए सभा रखी गई है। इससे दूर दूर से यहाँ पर लोग आए गए हैं। सब लोगों का मेला लगा हुआ है। तभी एमिलिया के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। उधर ड्यूक रेडी होकर ऊपर जाता है और मछुआरे से कहता है कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मछुआरा कहता है कि इतनी जल्दी मत करो, क्या तुमने सोचा भी है कि प्रिंसेस पानी के नीचे कैसे सांस लेंगी। ड्यूक कहता है कि वो बाद में सोचेंगे, अभी मुझे ये करना ही होगा। ये सुनकर मछुआरा निराश होकर गहरी सांस लेता है। इधर एमिलिया, एंड्रयू और बैरन राजसी पोशाक पहनकर महल में एंट्री करते हैं। एंड्रयू अंदर जाकर खाने की काउंटर पर एक मुर्गी का लेग पीस उठाता है और अपनी ड्रेस के अंदर छुपा लेता है। ये देखकर बैरन कहता है ये तो मुफ्त में दिया गया है, इसमें चोरी करने जैसा क्या है। तभी एमिलिया सामने खड़े हुए लुइस की तरफ इशारा करके कहती है कि ये कुत्ते के लिए किया गया है। लुइस उसके बाद में महल के अंदर चला जाता है और लुइस के पीछे पीछे वो तीनों ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से लुइस उन्हें देखकर भौंकने लगता है और तीनों छुप जाते हैं। उसके बाद में लुइस राजा के कमरे में घुस जाता है और तीनों भी उसके पीछे पीछे राजा के कमरे में घुस जाते हैं। तभी लुइस भौंकने लगता है और एंड्रयू उसे मुर्गी का मांस देकर बिजी कर देता है। तब एमिलिया और बैरन लुइस के बास्केट में चाबी ढूंढने लगते हैं। बैरन फाइनली चाबी ढूंढ लेता है, लेकिन ये देखकर लुइस उस पर झपट पड़ता है। बैरन और एमिलिया राजा के बिस्तर की सीलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। इधर एंड्रयू
जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगता है तभी राजा का चांसलर उसकी वाइफ अंदर आ जाते हैं और एंड्रयू डर जाती है। राजा की तबीयत खराब होने के कारण प्रिंसेस वायोला का स्वयंवर का जिम्मा चांसलर को दिया होता है। ये सुनकर चांसलर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि असल में ये उसी का प्लान था कि वो खुद राजा बन जाए। वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो प्रिंसेस की किसी भी लड़के से शादी नहीं होने देगा या फिर किसी भी लोकल से लड़के को पकड़कर जो उसकी बात माने ऐसे लड़के से उसकी शादी करा देगा और फिर पूरा राज अपना बनाएगा। तभी सडनली प्रिंसेस वहां पर आ जाती है और उसे देखकर दोनों चुप हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि राजा काफी बीमार है। ये सुनकर प्रिंसेस दौड़कर अपने पापा के कमरे में चली जाती है। इसी दौरान एंड्रयू दरवाजे के पास खड़ा होता है और लुइस राजा के पास बैठा होता है। वायोला कमरे में आती है। उन्हें देखते ही एमिलिया और बैरन फिर से छुप जाते हैं। प्रिंसेस राजा से कहती है कि मैं अब आपके साथ 1 घंटा बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर चांसलर और उसकी वाइफ भी अपने एप्लीकेंट की लिस्ट को देखकर सबको एक एक करके बुला रहे होते हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। चांसलर अच्छे लड़कों का नाम काट देता है। उसकी वाइफ कहती है कि राजा के मरते ही आप नए किंग बन जाएंगे। चांसलर कहता है कि मैं 1 दिन के अंदर इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। कुछ ही देर बाद में किंग और प्रिंसेस के कमरे से बाहर निकलते हैं। तब एमिलिया, एंड्रयू और बैरन भी उसी कमरे से निकलते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वो सारे सोल्जर्स के सामने आ जाते हैं। सोल्जर्स पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग बोलते हैं कि हम भी स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने आए हैं। तभी सोल्जर्स बोलते हैं कि हम आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ आइए। तीनों उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। उधर ही सभा में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं कुंभ राशि का जल मानव ड्यूक नेपट्यून हूँ। चांसलर कहता है कि जल मानव प्रिंसेस से शादी करेगा, यह असंभव है। ड्यूक कहता है कि अगर राजा चाहे तो मैं इसी महल में रह सकता हूँ। मैं प्रिंसेस के लिए बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर चांसलर ड्यूक नेपट्यून को प्रिंसेस के स्वयंवर के लिए चुन लेते हैं और सभा यहीं खत्म कर देते हैं। उसके बाद में एमिलिया, एंड्रयू और बैरन भी वहां पर विदा लेकर निकल जाते हैं। तभी राजा और प्रिंसेस भी वहां पर आ जाते हैं। चांसलर उनका परिचय देते हुए ड्यूक से कराता है। प्रिंसेस भी ड्यूक से हाथ मिला लेती है। फिर प्रिंसेस पीछे मुड़ती है तो एमिलिया, एंड्रयू और बैरन को बुलाती है। तीनों मुड़कर देखते हैं और प्रिंसेस बैरन से हाथ मिलाती है और अपना परिचय देती है। बैरन भी कहता है कि मेरा नाम बैरन टॉबस है। एमिलिया अपने आप को बैरन की बहन के रूप में परिचित करती है और जब वो लोग राजा से बात कर रहे होते हैं तभी एंड्रयू के हाथ में वो की होती है जो उसके पीछे छुपा कर रखी होती है। लुइस के पीछे आकर उसकी की पर काट लेता है और किंग सारी चीजें देख लेता है। लुइस, उसे छोड़ दो, ये हमारा मेहमान है, किंग बोलते हैं। तब एंड्रयू के हाथ से वो की छूट जाती है और लुइस उसे लेकर भाग जाता है। प्रिंसेस कहती है कि मैं दोनों को जानती हूँ। राजा कहता है फिर दोनों में से कौन बेहतर है ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। इसके लिए उन्हें 3 काम करने होंगे। पहले मैं उनसे बात करूंगा, फिर आराम करूंगा और फिर हम समारोह मनाएंगे। राजा दोनों को डिनर के लिए बुलाता है। चांसलर और उसकी वाइफ ड्यूक को लेकर आ जाते हैं और एमिलिया, एंड्रयू और बैरन उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। डिनर टेबल पर बैरन एमिलिया से कहता है कि मैं कोई एप्लीकेंट नहीं हूँ, मैं सच में शादी नहीं कर सकता। एमिलिया कहती है कि फिलहाल ये सब नाटक जारी रखो क्योंकि वो कुत्ता लुइस के पास में ही चाबी है, उसे पाने के लिए हमें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। प्रिंसेस ड्यूक से कहती है कि वो अपने बारे में बताए और अपने महल के बारे में भी बताए। तभी लुइस वहां पर आकर चाबी जमीन पर रख देता है। ये देखकर बैरन एंड्रयू को इशारा करता है कि चुपके से चाबी ले ले। फिर प्रिंसेस बैरन से कहती है कि अपने बारे में कुछ बताओ। तभी एमिलिया बैरन के बारे में कुछ कहानियां बनाकर कहती है और बैरन और प्रिंसेस एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। बैरन ध्यान भटकने लगता है और प्रिंसेस की तरफ तकते हुए छुरी से टेबल क्लॉथ को काटने लगता है। एमिलिया उसे धक्का देकर होश में लाती है। इधर लुइस को सारे सोल्जर्स उठाकर राजा के रूम में ले जा रहे होते हैं और एंड्रयू उसका पीछा करते करते चला जाता है। वो हैरान हो जाता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। एंड्रयू उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। आगे बढ़ते हुए वो आदमी एक डरावना सा दरवाजा खोलता है, बिल्कुल ही पहले वाले की तरह। एंड्रयू उसके पीछे पीछे चला आ रहा होता है। ऐसे ही कई दरवाजे खुलते हैं और वो चांसलर के रूम तक पहुंच जाते हैं। इधर चांसलर और उसकी वाइफ बैठकर ट्रेजरी के पैसे, गहने कैसे छुपाएं इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी उनके रूम में घुस जाता है। उन्हें देखकर चांसलर भी हैरान हो जाता है और वो आदमी भी। चांसलर उसे खींच कर अंदर लेकर आता है और दरवाजा बंद कर देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए।
तभी वो आदमी घबरा कर कहता है कि मुझे चाबी मिली है, इस चाबी से कोई भी ताला खुल सकता है। पहले तो चांसलर को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता, फिर वो उस चाबी को लेकर अपनी अलमारी पर ट्राई करता है। अलमारी खुल जाती है। ये देखकर उसकी वाइफ और वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर वो कई अलग अलग तालों में कोशिश करता है और हर बार हर ताला खुल जाता है। इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उछलने लगते हैं। फिर वो चांसलर उस आदमी से कहता है कि अगर ये चाबी के बारे में किसी और को पता हो तो तुम्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। ये सब एंड्रयू बाहर से सुन लेता है और उदास होकर वहां से चला जाता है। अब रात में पीटर उस पैलेस के सामने से गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है कि चांसलर और उसकी वाइफ खुशी में खोजने से एक बोरी सोना ले जा रहे हैं। वो जोर जोर से कह रहे होते हैं कि हमें ये चाबी कभी वापस नहीं देंगे, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि हम ये चाबी कभी वापस नहीं देंगे। ये सुनकर पीटर समझ जाता है कि वो उसी जादुई चाबी की बात कर रहा है। जब चांसलर और उसकी वाइफ पीटर को देखते हैं तो दोनों वहीं से भाग जाते हैं। ये देखकर पीटर कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। ये बोलकर वो उनके पीछे भाग पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग राजा और प्रिंसेस उसी सभा में आ जाते हैं। राजा कहता है कि जो भी इंसान एक रात में सबसे ज्यादा सोना जमा करेगा उसे ही योग्य माना जाएगा। ड्यूक तुरंत कहता है कि मैं तैयार हूँ। एंड्रयू और एमिलिया कहते हैं कि एक आम आदमी चोरी का सोना कहाँ से लेकर आएगा। तीनों मिलकर सोना इकट्ठा करने का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से पीटर आ जाता है और वो उन्हें की के बारे में याद दिलाता है और धमकी देता है कि अगर तुमने की वापस नहीं की तो तुम्हें नर्क भेज दिया जाएगा। ये सुनकर तीनों फिर से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रात होने पर जब सब सो जाते हैं तो तीनों हाथों में यूरिकन लेकर चांसलर के रूम में घुस जाते हैं चाबी ढूंढने के लिए। वहां पर उन्हें चांसलर से चुराया हुआ सोना दिखता है। ये देखकर तीनों प्लान बनाते हैं कि अगले दिन ये सोना ले जाकर सबके सामने दिखाएंगे। फिर वो की ढूंढने लगते हैं लेकिन की नहीं मिलती। तभी चांसलर की वाइफ की नींद टूट जाती है और वो चीख कर कहती है कि कमरे में चोर घुस आए हैं, वो हमारे सोने की बोरी चुरा कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चीख सुनकर तीनों सोना उठाकर भाग जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं और चांसलर और उसकी वाइफ ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें कोई बुरा सपना आया हो और इसीलिए वो चीख पड़े हैं। ये देखकर सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभा में ड्यूक बहुत सारा सोना लेकर आया होता है। ड्यूक के पास में पहले से ही बहुत ज्यादा धन दौलत होती है जो उसे झील में डूबी हुई जहाजों और नौकाओं से इकट्ठा किया होता है। बैरन भी वहां पर आ जाता है और सभा में सभी को अपना सोना दिखाता है। राजा ड्यूक के सोने का ढेर से एक झुमका उठाकर कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत झुमका है, मेरे पास भी पहले ऐसा ही था लेकिन एक हादसे में एक कैसल की लेक में गिर गया था। फिर चांसलर दोनों को सोना टटोलता है और पाता है कि उनके सोने में वजन बराबर है, लेकिन ड्यूक को जिताने के लिए चांसलर एक सिक्का ज्यादा डाल देता है। अब ड्यूक का पैन सबसे भारी दिखने लगता है। तभी पीटर जादू करता है और बैरन के पैन में भी एक सिक्का डाल देता है। अब बैरन का पैन भारी हो जाता है और वो जीत जाता है। प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ताली बजाती है और एंड्रयू उसे चीयर करता है। चांसलर और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। राजा बैरन को विनर बताकर बधाई देता है। ड्यूक हार जाने के बाद में अपना सोना वहीं छोड़कर चला जाता है। राजा और प्रिंसेस के जाने के बाद में चांसलर को मजबूरन ड्यूक के सिक्कों में से एक दो सिक्के सबको बांटने पड़ते हैं। ऊपर से ये सब एमिलिया, एंड्रयू और बैरन देख रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस बैरन को बुलाकर कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बैरन कहता है कि बिल्कुल। एंड्रयू और एमिलिया उससे कहते हैं कि ये रिश्ता किस्मत से मिला है, उसका दिल कभी मत तोड़ना। बैरन प्रिंसेस के साथ में अंदर चला जाता है। वो दोनों महल के बाग में चल रहे होते हैं। उनके साथ में लुइस भी होता है। प्रिंसेस कहती है कि मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और ईमानदार होते हैं, मुझे वैसे ही लोग बिल्कुल पसंद है। कुछ ही देर बाद बैरन बैठ जाता है और लुइस को प्यार से सहलाता है। वो कहता है कि मुझे सभी जानवर बहुत पसंद है। प्रिंसेस भी बैठ जाती है और लुइस को सहलाती है। तभी अचानक से दोनों एक दूसरे को टच करते हैं और वो एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। फिर बैरन कहता है कि मुझे भी यहाँ से जाना होगा। इधर एंड्रयू और एमिलिया चांसलर के कमरे में की ढूंढ रहे होते हैं। वहां से एंड्रयू एक छोटी सी वस्तु चुराकर अपनी जेब में रख लेता है। तभी उस चांसलर और उसकी वाइफ के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है। दोनों अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। चांसलर और उसकी वाइफ चुराए हुए सिक्कों को
अपने पास में रखकर उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि एक चुराए हुई चीज को कोई कैसे चुरा सकता है। फिर कहते हैं कि अगर हम ड्यूक को यहाँ पर बुला लें तो हमें खजाने के सिक्के निकालने में काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ड्यूक के ऐसे काम कुछ भी नहीं होते। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अलमारी के अंदर बैठे हुए से एंड्रयू कहता है कि ये मुझसे भी बड़े चोर निकले। एमिलिया कहती है कि मैं तो इनके साथ में नरक में ही रहना नहीं चाहती, ये तो हमसे भी ज्यादा बुरे हैं। अगले ही दिन सभा में बैरन और ड्यूक के लिए दूसरे काम की घोषणा की जाती है। राजा कहता है कि उन्हें शाम तक एक ऐसी विशेष सुनहरी मछली पकड़नी होगी। ये मछली कमजोर और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करती है और इंसानों के मन की इच्छा पूरी करती है, लेकिन इसे पकड़ना बहुत ज्यादा टफ होगा। ये सुनकर ड्यूक कहता है कि ये मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं इसे आसानी से ला दूंगा। ये कहकर वो निकल पड़ता है। चांसलर और उसकी वाइफ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अर्मीलिया, एंड्रयू और बैरन मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो ड्यूक का पीछा करेंगे। एंड्रयू कहता है कि मुझे लगता है कि ड्यूक सच में जानता है कि सुनहरी मछली कहाँ मिलती है। बैरन कहता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए, हमें वो मछली जरूर चाहिए, वो मछली हमारी चाबी को ढूंढने में मदद करेगी। फिर तीनों उसी के पीछे पीछे चले जाते हैं। ड्यूक जंगल के रास्ते एक लेक के पास में पहुंचता है और तीनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। ड्यूक कुछ देर तक गाना गाता है और सुनहरी मछली पानी से बाहर आती है। ड्यूक एक बाल्टी लेकर उस मछली को लेकर निकल जाता है। मछली कहती है मुझे छोड़ दो। ड्यूक कहता है कि मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मेरा काम पूरा होने के बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तीनों अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। ड्यूक मछुआरे के घर पहुंचता है और बाल्टी एक तरफ रखकर खुद बैठ जाता है। बैरन वेश बदल कर वहां पर पहुंचता है और कहता है कि वो सेब बेचने आया है, और उसी बहाने वो बाल्टी लेकर वहां से निकल जाता है। ड्यूक देखता है कि उसकी मछली वाली बाल्टी गायब है। वो तुरंत ही बाहर आता है और तीनों को बाल्टी ले जाते हुए देखता है और उनका पीछा करता है। रास्ते में एमिलिया, एंड्रयू और बैरन अचानक से लोगों की चीखने की आवाज सुनते हैं। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि आग लगी है, आग लगी है। सुनकर तीनों वहां पर दौड़ते हुए पहुंचते हैं। वहां पर लोग पानी की बाल्टियों को से आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हमें और पानी चाहिए, घर के अंदर पूरा परिवार फंसा हुआ है। तीनों अपनी मछली की बाल्टी वहीं पर रख कर लोगों की मदद करने लगते हैं। तभी ड्यूक वहां पर पहुंचता है और बाल्टी को देखकर उसके पास आने लगता है, लेकिन आग के तेज गर्मी के कारण वो बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। ये देखकर एंड्रयू और बैरन मिलकर ड्यूक को उठाते हैं और एक तरफ ले जाते हैं और उसे लेटा देते हैं। सबकी हालत देखकर बैरन सोचता है कि उससे मछली को छोड़ देना चाहिए। वो बाल्टी लेकर जाने लगता है कि एमिलिया कहती है अगर तुमने मछली को छोड़ दिया तो हमें चाबी कभी नहीं मिलेगी। बैरन कहता है कि ये एक अच्छा काम होगा, अगर हमें ये नहीं किया तो जल कर मर जाएंगे। एमिलिया कुछ नहीं कहती और उसे रोकना बंद कर देती है। बैरन जाकर सुनहरी मछली को तालाब में छोड़ देता है। जैसे ही मछली पानी में छोड़ दी जाती है, सारी आग तुरंत बुझ जाती है। घर के अंदर से पूरा परिवार सुरक्षित बाहर आ जाता है और ड्यूक भी होश में आ जाता है। सभी लोग सुरक्षित निकाले जाते हैं और गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एंड्रयू, बैरन और एमिलिया वहां से निकल जाते हैं। गांव वाले ड्यूक को पानी पिलाते हैं और ड्यूक कहता है कि इन तीनों ने ही आप सभी की जान बचाई है। इधर एमिलिया बैरन से कहती है कि वो मछली हमारी इच्छा पूरी कर सकती थी। तीनों इस बात पर बहस कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी वहां पर आता है और तीनों को गले लगाकर कहता है कि हमें बचाने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। नेक्स्ट मॉर्निंग सभा में ये घोषणा होती है कि बैरन और ड्यूक ने मिलकर दूसरा काम सफलतापूर्वक पूरा किया है। अगले दिन तीसरे काम की घोषणा की जाएगी और उसके बाद में तय होगा कि कौन राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तभी लुइस चांसलर की पोशाक को पकड़कर दो जगह से काट देता है और झील की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके पीछे चांसलर और उसकी वाइफ भी भागने लगते हैं और साथ ही में एंड्रयू और एमिलिया भी आ जाते हैं। एमिलिया के जाने से पहले बैरन को ये बात बता दी है और बैरन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। ये सब देखकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है। इधर लुइस पानी में कूद कर तैरने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसके मुंह से की गिर जाती है जो झील के तल में डूब जाती है। ये देखकर चांसलर की वाइफ एक लकड़ी उठाकर उसे पत्थर मारने लगती है। कुछ टाइम बाद में वो दोनों वहां से चलते हैं और जाने लगते हैं। जाने से पहले वो बैरन से कहते हैं कि तुम अच्छे तैराक हो, कल के टेस्ट में तुम जरूर तैर कर चाबी ला सकते हो। उसके जाने के बाद में लुइस उस लकड़ी को अपने मुंह में पकड़कर वापस किनारे आ जाता है। बैरन उस लकड़ी को उसके मुंह से निकाल कर झील में फेंक देता है। ये सब प्रिंसेस अपने कमरे की विंडो से देख रही होती है और मुस्कुराती है। तभी एक स्टाफ उसे अपने कमरे में एप्पल लेकर आता है और वो ये सुनकर प्रिंसेस बैरन के प्रति बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है।
इधर पैलेस में बैरन की चाबी का एक फोटो बना रहा होता है। एमिलिया कहती है कि हम में से कोई भी तैरना नहीं जानता, सिर्फ ड्यूक ही है जिसे तैरना आता है। एंड्रयू कहता है कि कल हमारा आखिरी दिन है, अगर हमने चाबी नहीं दी तो हम नरक में जाएंगे। बैरन चाबी के नक्शा बनाकर टेबल पर रख रहा होता है। तीनों प्लान बनाते हैं कि उसी के जैसी एक फेक चाबी बना लेंगे। एंड्रयू कहता है कि क्या तुम पीटर को बेवकूफ बनाओगे? बैरन कहता है नहीं, पीटर को नहीं, ड्यूक को। ये कहकर वो निकल जाता है। एमिलिया एंड्रयू से कहती है कि अगर ड्यूक ने वो चाबी हासिल कर ली तो क्या होगा। द बैरन चाबी का डिजाइन लेकर एक कामगार के पास जाता है और एक नकली चाबी बनवा लेता है। अगले दिन दोनों बैरन और ड्यूक को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उन्हें डूब कर चाबी निकालनी होती है। प्रिंसेस बहुत ज्यादा परेशान होकर पूछती है कि क्या आपको तैरना आता है? बैरन कहता है हाँ, मैं पहले एक बार कोशिश कर चुका हूँ। ड्यूक कहता है कि मैं तैरना जानता हूँ, आप मेरे लिए बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। बैरन एंड्रयू के हाथों में एक रस्सी दे देता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इसे खींच लेना। फिर ड्यूक को पानी में कूदना पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद बैरन डरे हुए पानी में छलांग लगा लेता है। बैरन ड्यूक के कुटीर के पास में पहुंचता है और वहां पर नकली चाबी पानी के तेल में छोड़ देता है। जब ड्यूक वहां पर पहुंचता है तो वो फेक चाबी को उठा लेता है और पानी से बाहर आ जाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन इधर बैरन पानी के नीचे घुलने लगता है और काफी देर तक बाहर नहीं आता। प्रिंसेस बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। एंड्रयू और एमेलिया रस्सी पानी में डालते हैं और कुछ देर बाद बैरन उसे पकड़ लेता है और बाहर आ जाता है। प्रिंसेस उसे देखकर खुशी से दौड़कर उसके पास आती है और कहती है, चाहे तुम्हें कोई टेस्ट ना जीता हो, लेकिन मैंने फैसला किया है कि यहाँ कहा गया सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतेगा और वो है बैरन, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दयालु, ईमानदार और सभी के प्रति प्रेम रखने वाला इंसान है। मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है, तो फिर तुमने सबको झूठ क्यों बोला? ये कहकर वो रोने लगती है और दौड़कर अपने पिता के पास चली जाती है। तब चांसलर और उसकी वाइफ उस पर ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि तुम धोखेबाज हो, यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ड्यूक उसी समय प्रिंसेस से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिंसेस बैरन पर नाराज होकर कहती है कि मैं तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं रह गया, मेरे और ड्यूक के बीच में किसी भी चीज की रुकावट नहीं होगी, और वो ड्यूक से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर सभी लोग महल की तरफ चले जाते हैं। इधर एमिलिया और एंड्रयू अपनी बोट लेकर बीच में आ जाते हैं और वो बैरन के कमरे में रस्सी बांधते हैं और उसे पानी में भेज देते हैं चाबी ढूंढने के लिए। कई कोशिशों के बाद में बैरन फाइनली चाबी ढूंढ कर निकालता है। तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उधर महल में प्रिंसेस की शादी की तैयारियां चल रही होती है, लेकिन प्रिंसेस बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो अंदर से बैरन को ही चाहने लगी थी और वो बैरन से ही शादी करना चाहती थी। राजा बोलता है कि हम शादी की तैयारियां धूमधाम से करेंगे। ड्यूक कहता है कि मैं प्रिंसेस को नौका यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ, तो सभी लोग मान जाते हैं। वो सब ड्यूक, प्रिंसेस, चांसलर और उसकी वाइफ को लेकर लेक के पास में पहुंच जाते हैं। इधर बैरन और उसके फ्रेंड्स रियल चाबी ले ली होती है और वो झील के दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं। वहीं पर पीटर आता है चाबी लेने के लिए। वो कहता है कि हमने आखिरकार की ढूंढ ही ली है। पीटर कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुम अपना काम समय से पूरा किया है, अभी 1 घंटा और बाकी है, चाबी मुझे वापस दे दो। तभी वहाँ पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है। बैरन कहता है कि ड्यूक एक अच्छा इंसान है, वो प्रिंसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। लेकिन मछुआरा तभी उसमें से अच्छाइयां जरूर है, लेकिन याद रखो कि ड्यूक इंसान नहीं है, वो पानी का जीव है, एक जल मानव जो इस लेक में रहता है। ये सुनकर बैरन पीटर से पूछता है, पीटर क्या मैं अभी भी पवित्र नहीं हूँ? पीटर कहता है नहीं, लेकिन अगर तुम चाबी वापस दोगे तो तुम्हें स्वर्ग में वापस आने की अनुमति मिलेगी। पीटर बैरन से चाबी मांगता है, लेकिन बैरन कहता है कि सॉरी, मैं अब स्वर्ग नहीं जा सकता। एमिलिया कहती है कि तुम उससे अब शादी नहीं कर सकती क्योंकि अब तुम एक आत्मा हो, लेकिन बैरन चाबी ना देते हुए महल की तरफ दौड़ पड़ता है। एंड्रयू और एमिलिया भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं, लेकिन सारे सोल्जर्स उसे महल के अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं कि तुम एक चीटर हो, और उसे जोर जबरदस्ती करके वहां से निकाल देते हैं। फिर तीनों महल के पीछे वाली बनी सुरंग के दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। बैरन चाबी से ताला खोलकर राजा के कमरे में पहुंचता है। वहां जाकर वो राजा को सारा सच बताता है और उसे की दिखाता है, लेकिन राजा उन पर ट्रस्ट नहीं करते और कहते हैं कि तुम सारे झूठे हो, और वो वहां पर से सोल्जर्स को बुला लेता है। तीनों वहां से भाग जाते हैं और बाहर की तरफ निकलकर भागने लगते हैं। उन्हीं के साथ में लुइस भी चला जाता है। तब पीटर वहां पर आता है और बैरन से की मांगता है।
तभी घंटी बजने लगती है और पीटर कहता है कि ये घंटी तुम्हारी अंतिम समय की घंटी है। अगर इस वक्त चाबी रिटर्न नहीं की तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, वरना मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। बैरन की एंड्रयू के हाथ में देकर कहता है तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा सकता। यह कहकर वो प्रिंसेस के पीछे दौड़ पड़ता है। प्रिंसेस तब ड्यूक के साथ में उसी ज्यादा बोट में बैठी हुई होती है। उसके साथ में चांसलर और उसकी वाइफ भी होते हैं जो बोट चला रहे होते हैं। बोट चलने लगती है। इधर एंड्रयू की एमिलिया के हाथ में देकर कहता है तुम जाओ, मैं भी नहीं जा सकता, और वो बैरन के पीछे पीछे निकल पड़ता है। एमिलिया कुछ देर चुप रहती है और फिर चाबी वापस ना देते हुए वो भी बैरन के पास चली जाती है। तीनों लेक के पास पहुंचकर प्रिंसेस को आवाज देते हैं, लेकिन प्रिंसेस तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। इधर चांसलर उनकी वाइफ को इशारा करते हुए ड्यूक से कहते हैं कि प्रिंसेस को अपने पानी के राज्य में ले जाओ। ड्यूक कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और प्रिंसेस को नौका के किनारे ले जाता है। इसी वक्त एंड्रयू, बैरन और एमिलिया बोट लेकर उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बैरन प्रिंसेस को बोलता है प्रिंसेस। प्रिंसेस की आवाज सुनते ही उसकी तरफ देखने लगती है। चांसलर कहता है कि ड्यूक अपने पानी के राज्य में लेकर चले जाओ। ये सुनकर प्रिंसेस हैरान होती है और पूछती है कि पानी का राज्य, तुम्हारा मतलब क्या है? इधर मछुआरा ड्यूक से कहता है कि तुम एक जल मानव हो, मतलब कि एक मरमेड। तुम ये नहीं कर सकते, ये गलत होगा। ये सुनकर प्रिंसेस हैरान होकर पूछती है कि तुम एक मरमेड हो? ड्यूक कहता है यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा दुखी कर देती है। इतना कहकर ड्यूक वापस से उसी नदी में छलांग लगा देता है। ये सब देखकर चांसलर और उसकी वाइफ राजकुमारी को पानी में ही धक्का देने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद में बैरन वहाँ पर आ जाता है और वो और उसके फ्रेंड्स राजकुमारी को बचाकर नदी के किनारे वापस ले आते हैं। तभी ड्यूक वहाँ पर आकर राजा से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अब आप चांसलर्स की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, उनकी देखरेख अब मैं कर लूँगा। इतना कह के ड्यूक वहाँ से वापस चला जाता है। और अब तीनों फाइनली पीटर को उनकी की वापस करते हैं और बोलते हैं कि शायद अब हमारा वक्त हो चुका है, और वो राजकुमारी को भी अलविदा कहता है। लेकिन तभी पीटर बताते हैं कि तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैंने तुम्हें एक और मौका देने का फैसला किया है, इसलिए अब तुम यहीं अर्थ पर रहकर दूसरों की भलाई करोगे। ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एमिलिया और एंड्रयू भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसी तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी द पीटर्स की। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसके आगे आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं या किस तरह की मूवी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट डाउन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।